चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, अरविंद केजरीवाल जी ने डिलीवर करके दिखाया। दूसरी तरफ 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। जो जो जिम्मेदारियां उनको दी, साफ सफाई करने की वो नहीं हुई, गलियां बनाने की वो नहीं हुई, पार्किंग की समस्या का समाधान करने का वो नहीं हुआ। आरोप तो आप लोगों पर लगा कि आपने बजट रिलीज नहीं किया, टाइम पर पैसा नहीं दिया, एमसीडी को परेशान करने की कोशिश की। देखिए, मैं तो फिर सुझाव दूंगी, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी मुश्किल आती है एमसीडी चलाने में, तो छोड़ दें चुनाव, ना लड़ें। दिल्ली में 10 गारंटी आप लोगों ने दी है। कूड़े का पहाड़ एक सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाया है। मतलब हर कोई जानना चाहता है कि कैसे खत्म होगा कूड़े का पहाड़। देखिए, दिल्ली में अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट देखिए तो वो शुरू से लेके आखिर तक टोटल कोलैप्स है। आपके मंत्री जेल में हैं, मसाज ले रहे हैं। कोई भी अगर फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाए, फर्जी केस बनाए, रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उससे जनता बेवकूफ नहीं बनती। आपको लगता है कि आपको धर्म के मुद्दे में उलझाने की कोशिश की जा रही है? हम दिल्ली की जनता के पास जाके कह रहे हैं कि जी, अगर आपको लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने 7 साल में दिल्ली सरकार में काम किया, आप वैसा ही काम एमसीडी में चाहते हो, तो आप हमें वोट दो। तो आदेश गुप्ता को चैलेंज करती हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आके कहें हमने अगर 15 साल में दिल्ली साफ की है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। हिमाचल के बाद अब गुजरात और दिल्ली के चुनावों पर लोगों की नज़र है। रिपोर्ट्स है कि इन दोनों ही स्टेट में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा चुनावी मुकाबला है। दिल्ली की क्या कुछ तैयारियां हैं और दिल्ली में क्या कुछ होगा, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी जी जुड़ी हुई हैं। सर, मैडम, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी समूह में। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि तैयारी आप लोगों की कहाँ तक पहुँची है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली सरकार में काम किया है, उस आधार पे आज के दिन हम तैयारी नहीं कर रहे, दिल्ली की जनता तैयारी कर रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में भी लेके आए। क्योंकि वो 2 मॉडल देख रहे हैं दिल्ली में। एक तरफ दिल्ली सरकार का अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, वो देख रहे हैं कि जो जो काम अरविंद केजरीवाल जी को दिए, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, अरविंद केजरीवाल जी ने डिलीवर करके दिखाए। दूसरी तरफ 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। जो जो जिम्मेदारियां उनको दी, साफ सफाई करने की वो नहीं हुई, गलियां बनाने की वो नहीं हुई, पार्किंग की समस्या का समाधान करने का वो नहीं हुआ, पार्क्स को ठीक करने का वो नहीं हुआ। तो जो सारे काम एमसीडी के पास थे, उस पर डिलीवरी है ज़ीरो। आरोप तो आप लोगों पर लगा कि आपने बजट रिलीज नहीं किया, टाइम पर पैसा नहीं दिया, एमसीडी को परेशान करने की कोशिश की। देखिए, मैं तो फिर सुझाव दूंगी, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी मुश्किल आती है एमसीडी चलाने में, तो छोड़ दें चुनाव, ना लड़ें। अगर उन्हें इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, उनसे नहीं चलता, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी आती है, तो क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? हम चला के दिखाएंगे एमसीडी में। हम जितने सोर्सेज ऑफ इनकम एमसीडी के पास हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे पार्किंग का पैसा आता हो, चाहे कमर्शियल टैक्सेस आते हों, चाहे एडवर्टाइजिंग से पैसा आता हो, बहुत सोर्सेज ऑफ इनकम है एमसीडी के पास। लेकिन वहाँ पे भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि इसीलिए सारा पैसा नेताओं की जेब में जाता है, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेब में जाता है, इसलिए निगम चलाने के लिए कोई पैसा ही नहीं बचता। तो हम आम आदमी पार्टी, जिस तरह से हमने दिल्ली को एक बजट सरप्लस स्टेट बनाया है, हम उसी तरह एमसीडी के भी फाइनेंसेस सॉर्ट करेंगे जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक इंजीनियर हैं, अरविंद केजरीवाल जी एक एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जिस तरह से दिल्ली में बजट को उन्होंने 5 साल में डबल कर दिया, जिस तरह से दिल्ली के बजट में उन्होंने फ्री बिजली भी दी, फ्री पानी भी दिया, फ्री दवाइयाँ भी दी, फ्री स्कूल भी दिया, फ्री बस यात्रा भी दी, तो वो एमसीडी में भी करके दिखाएंगे। फ्री की बात आपने कही, आप लोग जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं कुछ ना कुछ फ्री वाला पैकेज लेके चलते हैं। दिल्ली में 10 गारंटी आप लोगों ने दी है। कूड़े का पहाड़ एक सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाया है। मैडम, हर कोई जानना चाहता है कि कैसे खत्म होगा कूड़े का पहाड़। देखिए, दिल्ली में अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट देखिए तो वो शुरू से लेके आखिर तक टोटल कोलैप्स है। अगर आप एमसीडी के कागजात उठा के देखिए तो आपको दिखेगा कि प्रॉपर सिस्टम है कि घर से कैसे कलेक्ट होगा, उसके बाद कैसे सेग्रीगेट होगा, फिर कैसे रिसाइकल होगा, कैसे डिकम्पोज होगा, फिर कैसे जो बचा हुआ है वो लैंडफिल साइट पे जाएगा। कागज़ पे तो पूरी कार्रवाई 100% है,
लेकिन आप सड़क के किनारे जाइए तो दिख जाता है कि प्लास्टिक भी वहीं पे है, प्याज के छिलके भी वहीं पे है, पेप्सी का कैन भी वहीं पे है, शीशे की बोतल भी वहीं पे है। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की सफाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वरना वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़े का प्रबंधन, साफ सफाई, ये कोई चंद्रयान बनाने का काम नहीं है कि आपको चांद पर आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च करके भेजनी है। पूरी दुनिया में हर बड़ा शहर साफ रहता है। कूड़े का पूरी पहाड़ दुनिया में- कैसे आप लोग खत्म करेंगे सब? देखिए, सबसे पहले तो एट सोर्स आपको जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी जो सारा वेस्ट घरों से निकलता है वो सारा का सारा कूड़े के पहाड़ पे आ जाता है। जी। इसलिए जो कूड़े के पहाड़ को कम करने का प्रयास है वो नील बटे सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि जितना भी वहाँ पे पहाड़ कम होता है उससे ज़्यादा कूड़ा तो वहाँ पे रोज़ आके पड़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले कूड़े के पहाड़ को आपको रोज़ रोज़ बढ़ने से रोकना होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद 2 मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए। चाहे वो बायो माइनिंग हो, उसकी स्पीड बढ़ानी होगी, चाहे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, जिनकी टेक्नोलॉजी पिछले 10 साल में बहुत आगे पहुंच गई है। इन दोनों चीज़ों को लाना होगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब रोज़ रोज़ उसमें हज़ारों टन कूड़ा उन कूड़े के पहाड़ों में बढ़ता ना जाए। अतिशी जी, आपने एजुकेशन को लेके बहुत काम किया है और दिल्ली में बीजेपी शराब मॉडल आपका लोगों को दिखा रही है। किस तरह से आप लोगों ने शराब फ्री दी, किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे, खासतौर पर विपक्ष के लोग। आपको लगता है कि इससे नुकसान होगा आपको निगम चुनाव में? देखिए, पब्लिक बहुत समझदार है, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। वो देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादे किए थे कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, वो पूरा हुआ। जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि मैं फ्री पानी दूंगा, वो पूरा हुआ। अच्छे स्कूल मिले, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिली, अस्पतालों में फ्री इलाज मिला, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री मिली। तो वो ये देख पा रहे हैं कि कौन से ऐसे नेता हैं जो डिलीवर करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाते हैं, और दूसरी तरफ कौन से ऐसे नेता हैं जो सफाई नहीं करते, कौन से ऐसे नेता हैं जो हमारी गलियाँ नहीं बनाते, हमारे पार्क्स नहीं बनाते, जो हमसे उगाही करने आते हैं। ये तो पब्लिक दोनों चीज़ें बहुत आराम से देख रही है। आपके मंत्री जेल में है, मसाज ले रहे हैं। देखिए, कोई भी अगर फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाए, फर्जी केस बनाए, रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उससे जनता बेवकूफ़ नहीं बनती है। जी। जनता ये देखती है कि कौन से नेता हैं जो खुद अपनी जेब भरते हैं और कौन से नेता हैं जो जनता की जेब में पैसा डालते हैं। उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, जब चुन के आए थे तो उनके ही गली में छोटे से घर में रहते थे। अब देखते हैं कि सामने वाली बड़ी बड़ी कॉलोनियों में 3-3 तल्लों की कोठियों में रहते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आया? सफाई कर्मचारी की तनख्वाह के पैसे नहीं है, लेकिन कोठी बनाने के 3 तल्ले के पैसे हैं। तो ये किसका पैसा था? दिल्ली की जनता ये भी देखती है कि एमसीडी एक तरफ कहती है कि हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दे सकते, नर्सेज की तनख्वाह नहीं दे सकते, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह नहीं दे सकते। एक तरफ एमसीडी में किसी काम के पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो हर कुछ फ्री दे रही है। पानी फ्री, बिजली फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा फ्री, बस यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री। पॉल्यूशन भी है। तो अरविंद केजरीवाल जी के पास हर चीज़ के पैसे कहाँ से आते हैं? पॉल्यूशन भी दिल्ली में फ्री है। बिल्कुल है पोल्यूशन दिल्ली में, और दिल्ली का पोल्यूशन हम ठीक भी करेंगे। दिल्ली के पोल्यूशन को ठीक करने के लिए दिल्ली की जनता ने हमें 2020 में 5 साल का समय दिया है। दिल्ली सरकार की जो डिलीवरी है, दिल्ली सरकार के जो कामकाज हैं, उसका सारा रिपोर्ट कार्ड हम 2025 में दिल्ली की जनता के पास लेकर जाएंगे। लेकिन आज एमसीडी का चुनाव है, जहाँ पे 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी 2020 में वोट मांगने गए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मैंने 5 साल में काम किया है तो तुम मुझे वोट दो, वरना मुझे वोट मत दो। मैं तो आदेश गुप्ता को चैलेंज करती हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आके कहें हमने अगर 15 साल में दिल्ली साफ की है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। कहेंगे क्या ऐसा आदेश गुप्ता? मैडम, आपकी पार्टी के कुछ स्टिंग भी चल रहे हैं। आज भी एक स्टिंग रिलीज किया है बीजेपी ने। देखिए, कोई भी फर्जी वीडियो बना ले, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, वो तो रोज़ रोज़ करेंगे। क्यों करेंगे? ये फर्जी वीडियो उन्हें निकालने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? वो इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि उन्होंने तो कोई काम किया नहीं। क्यों नहीं आके अपना काम प्रेजेंट करते? क्यों नहीं अपने एमसीडी मॉडल की बात करते? क्यों नहीं दिल्ली की साफ सफाई की बात करते? क्यों नहीं नगर निगम के स्कूलों की बात करते? क्यों नहीं नगर निगम के अस्पतालों की बात करते? क्यों नहीं नगर निगम के पार्कों की बात करते? आपके पास तो इतना सारा काम था। आपको लगता है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बेचारे परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि 15 साल में उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है।
दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को, कैंडिडेट को सुनना भी नहीं चाहती है। कुछ ऐसी गलियां हैं जहाँ पे लोगों ने अपने वो लगा दिए हैं होर्डिंग कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस कॉलोनी में अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने देखा उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो बेचारे इसलिए परेशान हैं, तो इसलिए कुछ कुछ फर्जीवाड़ा करते रहेंगे। ये फर्जीवाड़ा 4 तारीख तक चलता रहेगा, लेकिन दिल्ली की जनता को वो बरगला नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि आपको धर्म के मुद्दे में उलझाने की कोशिश की जा रही है? जिस तरह से आप लोगों को खुद आगे बढ़ के बोलना पड़ रहा है कि हम भक्त हैं, हम हिंदू विरोधी नहीं है, बीजेपी ट्रैप कर रही है आप लोगों को? देखिए, हम तो सिर्फ एक ही चीज़ पे बात करते हैं, हम तो सिर्फ काम पे बात करते हैं। हम दिल्ली की जनता के पास जाके कह रहे हैं कि जी, अगर आपको लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने 7 साल में दिल्ली सरकार में काम किया है, आप वैसा ही काम एमसीडी में चाहते हो, तो आप हमें वोट दो। हम तो यही बात लोगों के पास लेके जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी वाले, उनकी भी तो हालत सोचिए। वो 15 साल से एमसीडी में काबिज हैं, अब ना उन्होंने सफाई करी, ना उन्होंने स्कूल ठीक किए, ना उन्होंने अस्पताल ठीक किए। इसलिए बेचारे कभी कहते हैं नहीं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को लेके आओ, नहीं फर्जी स्टिंग जारी करो, नहीं असम के मुख्यमंत्री को लेके आओ, नहीं कोई और नया आप आरोप लगाओ। तो वो तो अब अगर उन्होंने कोई काम किया होता तब तो काम की बात करते। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप लोग उत्तर प्रदेश भी गए थे, गोवा भी गए थे, वहाँ पे दावे आपने बहुत सारे किए थे, लेकिन रिजल्ट जो निकल के आया वो आपके दावों के बिल्कुल विपरीत था। दिल्ली को लेकर आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, किसी भी स्टेट में किसी पार्टी को खड़ा होने में समय लगता है, और उसके आधार पर अगर आप गोवा में देखिए, गोवा में हमारी सरकार नहीं बनी, बिल्कुल सहमत है, लेकिन गोवा में 2 MLAs आम आदमी पार्टी के जीत कर आए हैं, अपनी एक जगह वहाँ पर असेंबली में बना रहे हैं। बाकी पार्टीज़ में आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस बढ़ा। तो मुझे लगता है कि देखिए, दिल्ली का चुनाव और एमसीडी का चुनाव, तो दिल्ली का चुनाव और राज्यों का चुनाव में बहुत फर्क है। और इस बारी तो देखिए, आम आदमी पार्टी वोट नहीं मांग रही है, दिल्ली की जनता कह रही है जी बीजेपी से छुटकारा दिलाओ। कितनी सीटें आ जाएगी आप लोगों की? कुछ 230 प्लस सीटें हमारी निगम में इस बारी आने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आतिशी जी, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर सरकार है, उसी तरह से दिल्ली नगर निगम में भी इनकी सरकार बनेगी। और पिछले 15 सालों से जिस तरह से बीजेपी ने लोगों के हित में काम नहीं किया, अगर इनको मौका मिलेगा तो ये वाकई लोगों के लिए काम भी करेंगे। अपने सहयोगी विनोद और अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी सुमो।